हेलो बच्चों, स्वागत है आपका के इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे, शायद 5 तक क्वेश्चन आपने कर लिए थे। उससे आगे मैं क्वेश्चन आपको आज करवा रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको कोई डाउट लगा हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मुझे आज क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है। 4 तक हमने पहले पढ़ लिए थे। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रम से 14 और 18 हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दिए गए हैं और उसके लिए हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। ठीक है। श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद A2 है, A2 है और उसकी वैल्यू है 14 के बराबर। ठीक है। A2 बराबर क्या होता है वैसे देखा जाए तो, एक श्रेणी को जब आप लिखोगे जनरल फॉर्म में, तो श्रेणी को जनरल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसका देखो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप श्रेणी को इस तरह से लिखते हो। पहला पद, फिर दूसरा पद A + D के बराबर होता है, तीसरा पद A + 2D के बराबर होता है, चौथा पद A + 3D। ऐसे ही तो आता है, ऐसे बढ़ती जाती है श्रेणी। तो ये दूसरा पद है, इसको आप क्या लिख सकते हो, A + D लिख सकते हो ऐसे। तो यानी कि A + D, A2 बराबर हो गया A + D के। ठीक है, 14 के बराबर। श्रेणी का तीसरा पद देखो, श्रेणी का तीसरा पद A3, A3 बराबर कितना होगा, A + 2D के, और उसकी वैल्यू भी आपको दी गई है क्वेश्चन में, 18 दिया गया है, ये लो। ठीक है। अब इस तरह से दो समीकरणें प्राप्त हो गई आपको A और D के रूप में। दो समीकरणें तो आसान है A और D निकालना। समीकरण 1 व 2 का विलोपन कर दो। समीकरण 1 व 2 से मैं इनको ऐसे लिखूँगा, A + D बराबर 14, A + 2D बराबर 18। ठीक है। घटाने पर क्यों घटा रहा हूँ मैं, A से A कट जाएगा, ये माइनस ये कट गया, माइनस के 2 माइनस के D, माइनस का D बचेगा। इधर 18 में से 14 घटाए तो माइनस का 4 बचेगा, या इधर बच गया D बराबर 4। माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर कितना है बच्चों, 4। ठीक है। अब समीकरण 1 में रख लो D का मान। समीकरण 1 से ये A है, D का मान है +4 बराबर 14 है। A बराबर हो जाएगा 14 - 4, तो A बराबर आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। A पता चल गया, D पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन में बोला है इसके 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। इसके कितने पदों का योगफल निकालना है, 51। तो n कितना दिया गया है, 51 दिया गया है आपको। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा इसको। 51/2 × 2A, A की वैल्यू 10 + 51n - 1 × D का मान 4। ठीक, इसको सरल कर लेना, ये 51 पदों का योगफल होगा। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, ये 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट थी कि श्रेणी का दूसरा पद दे दिया और तीसरा पद दे दिया, तो हम A और D कैसे ज्ञात करें, बस वही सोचना था, और उसके लिए मैंने ये तरीका आपको बताया है। A और D ज्ञात हो गए तो n पता है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे इसको आगे। 51/2, पहले इनको मल्टीप्लाई करना, फिर ये 50 हो जाएगा, 50 × 200, 200 + 20, 220 को, अरे यार, S 51 बराबर हो गया 51/2, ये हो गया 20 और ये 50 × 200, 220 हो गया। 220 में 2 का भाग दो, 2 × 2 2 × 2 0, 110 बच गया। 110 को 51 से गुना करो, 0 का 0, 11 × 11 80 ले, 11 × 55 और 1 56, 5610। 51 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 5610 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अंतिम पद इतना दिया गया है, सारवंतर दिया गया है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, उनका योग क्या है, ये पूछा गया है आपसे। प्रथम पद देखो, जो आपको दिया गया है पहले उसको आंख बंद करके लिख लो। प्रथम पद आंख बंद करके तो कैसे लिखेंगे, आंख खोल के लिखेंगे। प्रथम पद A बराबर है 17
और अंतिम पद है 350 के बराबर। ठीक है, a बराबर 17 और अंतिम पद है 350। ठीक है, सार अंतर d बराबर है 9 के। ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ पे n ज्ञात करो पहले आप, चूँकि an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपको दिया है 350 बराबर a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 17 इसमें से माइनस कर दो, 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। 9 का डिवाइड कर दो, 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। 9 से इसको काटो तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 बच गया कितना 6, 9 7 63, 37 पर भाग जाएगा इसमें 9 का, बराबर होगा n माइनस 1। ये होगा 37 प्लस 1 बराबर n, तो n की वैल्यू हो गई है 38 के बराबर। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 38 के बराबर n आ गया। अब n जब पता चल गया तो हम क्या करेंगे, कि भाई n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। इसने पूछा है nवा पद ज्ञात, पदों की संख्या ज्ञात करो और उनका योगफल ज्ञात करो। तो n बराबर 38 आ गया, तो 38 पदों का योग निकालेंगे हम अब। 38 पदों का योग यानी कि S38 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है S38 बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो S38 बराबर n की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 38/2। a की वैल्यू है आपके पास 17 और a n जो कि हमें दिया गया था 350 के बराबर, ये लिख लीजिए यहाँ पे। S38 बराबर 38 बटे 2 हो गया 19 और 350 प्लस 17 ये हो गया 367। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। 367 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 367 को मल्टीप्लाई कर लेना 19 से, तो 19 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका योगफल होगा। ठीक है, 38 पदों का योगफल पूछा है, सीधा सा आप ऐसे लिख सकते हो। ये n ज्ञात हो गया, ये 38 पदों का योगफल हो गया है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं लिखिए। 1 2 3 4 ऐसे ये 1000 है। ठीक है, ये संख्याएं हो गई। अब इनके बीच में हमें कौन सी संख्या लिखनी है, 3 से भाजित संख्याएं और वो भी विषम संख्याएं। तो बच्चों जो 3 से भाजित संख्याएं होंगी इसके बीच में, है ना, 3 से भाजित विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखो। पहले तो 3 ही आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6, 3 6 9, लेकिन 6 सम संख्या है तो 6 को छोड़ेंगे, अगली संख्या 9 लिखेंगे, 12 को छोड़ेंगे, अगली संख्या 15 लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। अब हमें अंतिम संख्या देखनी है ना। 3 से भाजित विषम संख्याओं में मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रथम संख्या। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ आपको, प्रथम संख्या तो हो जाएगी 3 और अंतिम संख्या हमें ज्ञात करनी है कि जो 1000 आपको दिया गया इसमें 3 का भाग दे लो आप। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 333 आया। 1 से इस पर बच्चा उसको छोड़ो, 1 को हटा दो, यानी कि 333 आखिरी संख्या है। तो ये सम है या विषम है, 333 तो सम नहीं है, विषम है। तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, अंतिम संख्या आ जाएगी 333। ठीक है, 333 पर पूरा भाग जा रहा है तो यही संख्या लिख दे। अगर ये कोई सम संख्या आती जिससे पहले वाली संख्या हम लिखते तो भाई अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः AP बराबर हो जाएगी 3 फिर 9 फिर 15, 3 के बाद 6 छोड़ दो, कंप्लीट श्रेणी तो ये बनेगी 3 6 9 12 15 ऐसे। लेकिन हम इनमें से सम संख्याओं को हटाते जाएंगे, 6 को हटा दो, 12 को हटा दो, ऐसे 15। ठीक है, एंड डॉट 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 करके 333 ये अंतिम पद हो गया आपका। तो A बराबर 3 हो गया, D बराबर कितना हो गया 9 - 3 बराबर 6 और अंतिम पद AN बराबर हो गया 333 के। ठीक है, AN बराबर 333 हो गया। तो इसमें से N ज्ञात कर लेंगे पहले। N मतलब
पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद फिर हम इसको सरल करेंगे। एक मिनट, 1000 से पहले वो भी संख्या आएगी ना, अंतिम संख्या, सॉरी 3 का भाग नहीं देना, 3 से विभाजित, तो ये 999 भी तो होगा। अंतिम संख्या कितनी आएगी बच्चों? 999 आएगी। ठीक है, 999 भी 3 का भाग जाएगा, 999। ठीक है, ये हो जाएगा। a बराबर 3, d बराबर 6 और an जो कि 999 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, an का यूज़ करके n निकाल लेना है, पदों की संख्या, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 999 बराबर a बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है यहाँ पे 6 के बराबर। इसमें से 3 माइनस करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 996 बचा बराबर n माइनस 1 इंटू 6 इधर आके डिवाइड करना है। 996 में 6 का भाग 2 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 6 एकम 6 बच गया 3 और 39, 6 छंगड़ा 36 बच गया कितना 3, 6 छंगड़ा 36 बराबर हो गया n माइनस 1 आके इधर प्लस हो जाएगा 167। तो बच्चों n बराबर आया 67। इसका मतलब ये है कि 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 की संख्याओं के बीच में 3 से भाजित होने वाली विषम संख्याओं की संख्या 167 के बराबर होगी। 3 से भाजित होने वाली विषम संख्याएं कितनी है? 167 के बराबर है। ये n पता चल गया आपको। अब n जब ज्ञात हो जाता है तो आप उसके बाद अभिष्ट पदों का योगफल निकालेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस an। अंतिम पद दिया गया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाना, s 167, n का मान 167 है, 167 पदों का योगफल करेंगे, 167/2, a का मान 3, an का मान 999। ठीक है, 167/2, 999 प्लस 3, 1000, 1002। ठीक है, 1002, 1002 में 2 का भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 501, 501। इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 167 को मल्टीप्लाई करेंगे 501 से तो वो n पदों का योगफल प्राप्त कर सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, a बराबर 8, nवा पद an बराबर 33, nवा पद 33 है और प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 123 दे रखा है। तो n व सार्वंतर d ज्ञात करो। तो n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए a 8 दिया है, nवा पद 33 के बराबर है और n पदों का योगफल 123 के बराबर है। n और d ज्ञात करने हैं, है ना। क्या करना है आपको कि n ज्ञात करना है, तो अपने पास तो d भी नहीं है, d भी ज्ञात करना है और n भी ज्ञात करना है। अगर मैं an का यूज़ करता हूँ, सोचो an का यूज़ करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक समीकरण बनेगी जिसमें n और d दोनों ही अज्ञात हैं। फिर हम Sn का यूज़ करें n/2 a प्लस an, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। ठीक, आप इसमें ऐसे करिए, चूँकि फॉर्मूला लगा लीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। an का मान तो है 33 के बराबर, a का मान 8, n नहीं पता, ठीक है, और d भी नहीं पता। 33 में से इसको माइनस करो, ये हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, तो या n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25 आ गया। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25 आया। अब n पदों का योगफल निकालते हैं।
ये तो हो गया एनवा पद। एन पदों का योगफल, योगफल यानी कि एस एन बराबर है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये जो n-1 इंटू डी है ना, ये सारा का सारा मान उठा के हम यहाँ रख लें। ये भी n-1 इंटू डी है जो कि 25 के बराबर है। एस एन बराबर n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 रख दिया। और ये पूरा मान देखो, ये यहाँ आ गया, कितना आ गया, समीकरण 1 से देख लो, 25 लिख दो। तो एस एन बराबर हुआ n/2, एस एन की वैल्यू हमें पता है 123 है, 123 है बराबर n/2, 8 दूनी 16, 16 प्लस 25 कितना, 41, 16 प्लस 25 41, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 बराबर n गुना 41, 41 का भाग करो, 246 में 41 से डिवाइड किया तो n बचा, ठीक है। कितने बार ये डिवाइड हो सकता है, 6 बार, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 चौका 24, तो यहाँ से n बराबर आएगा 6। यहाँ से कितना आया, n बराबर 6। तो n की वैल्यू पता चल गई आपको, 6 आ गया, ये लो, ठीक है। ये n की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर यहाँ पे देखो d पता चल जाएगा, 25 बराबर 6 - 1 इंटू डी, 5 हो गया, 5d। तो 25 बराबर 5d या d बराबर 25/5, तो d बराबर आएगा 5, ठीक है। इस तरह से आप d भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ दिमाग लगाना पड़ा इसमें। ये समीकरण की हेल्प ली, ये इम्पोर्टेंट समीकरण आई, इसका यूज़ मैंने यहाँ किया, इसका यूज़ फिर डी फाइंड करने के लिए भी किया गया है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप। 280 रुपये की राशि है, उसको 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि पुरस्कार प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो, ठीक है। 4 पुरस्कार बांटने आपको। माना पहला पुरस्कार, माना जो प्रथम पुरस्कार है वो मैं मान लेता हूँ a के बराबर, तो दूसरा इससे 25 कम है, तो दूसरा पुरस्कार बराबर क्या हो जाएगा, a - 25, 20 सॉरी, इससे 20 रुपये कम का है, a - 20। और तीसरा पुरस्कार हो जाएगा a - 40 और 20 इसमें से माइनस कर दो। और चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा, a - 60, ठीक है। ऐसे ये पुरस्कार हमने डिवाइड कर दिए हैं। ओके, तो ये पुरस्कार डिवाइड करने के बाद अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये एक समांतर श्रेणी है, जिसमें अतः AP बराबर आया a, फिर आया a - 20, फिर आया a - 40 अगला पद, फिर अगला पद हो गया a - 60, ठीक है। इन सभी का योगफल दे रखा है SN। कितने रुपए बांटने हैं टोटल मिला के आपको रुपए बांटने हैं 280। SN बराबर है 280। N कितना है, 4 है, 1 2 3 4, N बराबर 4। A बराबर है a, ठीक है। D ज्ञात करिए, a - 20, इसमें से माइनस करेंगे a को, a से a कट गया, बराबर आया -20। D की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू पता चल गई, SN पता चल गया। हम यहाँ से a ज्ञात करेंगे, प्रथम पुरस्कार ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। SN बराबर n का मान है 4/2, 2 गुना a प्लस 4 - 1 इंटू D का मान -20, ठीक है बच्चों। देखिए ये फॉर्मूला रखा, इसमें मान रखे, n बराबर 4, a बराबर a नहीं पता, n का मान 4 - 1, D का मान -20, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे चल के देखें तो SN बराबर आ रहा है 4/2, तो 2 हो गया, ब्रैकेट 2a प्लस 4 में से घटाया 3 को 20 से गुणा किया -60,
ये -60 आ गया। ओके, आगे गुणा करो, इसको मल्टीप्लाई करो। एस एन बराबर हो गया 2 दूनी 4a माइनस का 60 दूनी 120। ठीक है, एस एन का मान हमें पता है। एस एन बराबर कितना है बच्चों? एस एन बराबर 280। यहाँ पे कितना रख लेता हूँ मैं? 280। 120 इधर आके जुड़ जाएगा। 280 + 120 बराबर 4a। जोड़ो 280, 380, 400, यानी कि यहाँ पे आ गया 4a का मान 400 के बराबर। 4 से 4 कट गया तो a बराबर बचेगा 100। प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का। प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का? यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ इसके। प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का, दूसरा पुरस्कार 80 रुपये का, तीसरा पुरस्कार 60 रुपये का, चौथा पुरस्कार 40 रुपये का। इस तरह से पुरस्कार बांटे जाएंगे। जोड़ के देख लो, 40 और 60 100, 100 और 80 180 और 100 280। टोटल अमाउंट वही 280 रुपये आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? आप अमाउंट जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कार राशियों को पहले पुरस्कार को a मान लो, अगला पुरस्कार 20 कम होगा, a - 20, अगला फिर 20 कम, a - 40, अगला फिर 20 कम, ऐसे 4 पुरस्कार हैं। ये सब डाटा हमें पता चल गए। SN इतना, N इतना, D इतना, ये इतना। SN का फॉर्मूला लगाया, आपको यहाँ से a ज्ञात करना पड़ेगा। a ज्ञात होता ही फिर सब में से 20 20 20 घटा दो, सारे पुरस्कार पता चल जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो, 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो और 7वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो। ठीक है, तो ये सवाल है, इसमें टीवी सेट निर्माता है। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है और उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में बढ़ रहा है, मतलब कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी बनेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी बनेगा तो हमें इसमें से क्या क्या दिया गया है वो देखो। प्रथम वर्ष टीवी उत्पादन, प्रथम वर्ष टीवी उत्पादन नहीं पता, मान लिया ए, माना ए है। ठीक है, अब बोल रहे हैं तीसरे वर्ष टीवी उत्पादन, तीसरे वर्ष टीवी उत्पादन ये आपको दिया गया है A3 मान लेता हूँ मैं इसको तीसरे वर्ष के लिए। ये आपको दिया गया है 600। ओके, 7वें वर्ष टीवी उत्पादन, 7वें वर्ष टीवी उत्पादन ये आपको दिया गया है A7। A7 बराबर है 700 टीवी। ये आंकड़े दिए गए हैं बस, और कुछ नहीं पता। देखो, चूँकि A3 बराबर होता है A + 2D, ठीक है, बराबर 600। A7 बराबर होता है A + 6D बराबर 700। ठीक है, दोनों इक्वेशन को घटाइए। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, घटा दीजिए, इसको तो हटा दो, क्योंकि ये A3 था, ये इसके बराबर, ये A7 था, इसके बराबर। ठीक है, तो घटाइए घटाइए घटाइए, माइनस 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 ए से कट गया, यहाँ पे बचा -4D बराबर माइनस का 100, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 100/4 बराबर 25। D पता चल गया, D पता चल गया आपको 25। अब D का मान रख लीजिए समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से A + 2D बराबर 600 दे रखा है, तो भाई A + 2 × 25, D का मान रख दिया 600, तो A बराबर 600 - 50, ये इधर जाके 50 हो जाएगा, बराबर आएगा 550। प्रथम वर्ष टीवी उत्पादन कितने होंगे? A कितने आएंगे? 550। तो प्रथम वर्ष टीवी उत्पादनों की संख्या आ गई है 550। ठीक है, इसका आंसर तो आ गया 550। अब इसने बोला क्वेश्चन 10वें वर्ष में उत्पादन। मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। 10वें वर्ष में उत्पादन,
10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा, A10 निकालना है आपको, 10वां पद निकालना है, बराबर होगा A + 9D के। तो ठीक है, A10, A का मान तो कितना था 550 + 9 × D का मान कितना आया बच्चों 25। ओके, A10 बराबर होगा 550 + 25 × 9, 25 × 9 कितना होता है 225। ठीक है, जोड़ो 225 में जोड़ेंगे 775। तो 10वें वर्ष में टीबी उत्पादनों की संख्या कितनी हो जाएगी 775 के बराबर। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब बोला 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन और निकालना। मिटा दूँ इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं अगला पार्ट। 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब कि 7 पदों का योगफल करना है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन S7 बराबर क्या होगा 7/2 × A + A7। ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, Sn बराबर n/2 × A + An, क्योंकि मेरे को An पता है, 7वें वर्ष में जो उत्पादन है वो मेरे को पता है A7, तो n की जगह मैंने 7 रख दिया। तो S7 बराबर 7/2, A बराबर 550 + A7 की वैल्यू है 700। ठीक है बच्चों, S7 बराबर 7 वर्षों में कुल उत्पादन होगा 7/2 गुणा 550 700 को जोड़ो 1250, 2 का भाग दो इसमें, तो 7 गुणा 2 का भाग दो 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625, 625 को 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, असिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, असिल 1, 7 छंग 42 और 1 43, 4375 टीवी। 7 वर्षों तक का कुल उत्पादन 4375 आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस को करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी इसमें बचे हुए हैं, विविध प्रश्नमाला बची हुई है, इसके एग्जाम्पल बचे हुए हैं, वो आप खुद करके देखेंगे। और जो मैंने समझाया है उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को समझिए, उनको समझ के ही आप दूसरे क्वेश्चंस करके देखिए, तभी आपकी एक्सरसाइज अच्छी से आ सकती है। ये एक्सरसाइज मार्क्स के लिए, मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो भी इस एक्सरसाइज को करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, मैथ में पास हो सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।